नमस्कार, जेके चैनल लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो जिस तरीके से कैप्शन की बात करें तो दौड़ में जम्मू से आगे निकला श्रीनगर। क्यों निकला, कैसे निकला? क्योंकि हर बार देखने को मिलता है कि जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर जो है वो बाजी मार लेता है, कश्मीर को हर बार फ़ायदा पहुंचता है। और उसी के साथ अगर बात करते हैं, आज जिस बारे में मैं बात करने आई हूँ, जिस बारे में आप लोगों से साझा करने आई हूँ, जो बात वो ये है कि स्मार्ट सिटी की अगर बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी की दौड़ में एक बार फिर जो है श्रीनगर ने बाजी मार ली है। यानी कि श्रीनगर में अब प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी के तहत पर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं और बात करते हैं फायर प्रोजेक्ट्स की, जो कि श्रीनगर में शुरू किए जा रहे हैं। श्रीनगर में अगर बात करें तो 26 करोड़ की लागत से विकास कार्यों की शुरुआत की जाएगी। और उसी के तहत पहले अगर फायर इमरजेंसी की बात करते हैं तो फायर सेफ्टी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की जो उस पर जो खर्च किया जा रहा है वो 6 करोड़ के लागत से किया जा रहा है। 6 करोड़ की लागत की बात करें तो उसमें क्या कुछ आएगा? पहले तो वहाँ पर 2 नए फायर स्टेशन जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। यानी कि अगर वहाँ पर कोई भी फायर इमरजेंसी होती है तो 2 स्टेशंस बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, कि कोई भी समस्या हो तो पहले जागरूकता जो पहले जल्द से जल्द जो है उसकी समस्या का समाधान हो। उसी के बाद 5 रिस्पॉन्स सेंटर्स बनाए जाएंगे, जहाँ पर जो भी इमरजेंसी होगी उस पर वहाँ कॉल किया जाएगा और इन सेंटर्स के द्वारा आगे फायर इमरजेंसी या फायर सर्विसेज को भेजा जाएगा। वहीं अगर ट्रेनिंग सेंटर्स की बात करें तो वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स की भी शुरुआत की जाएगी। लोगों को रोज़गार मिलेगा और जो ट्रेनिंग है वो मिलेगी, और जो आम जनता है जिनकी समस्याएँ वहाँ पर होंगी उसको जल्दी से जल्दी जो है पूरा किया जाएगा। वहीं अगर बात करें फायर हाइड्रेट्स इंस्टॉलेशन की तो 140 फायर हाइड्रेट इंस्टॉलेशन वहाँ किए जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ डल झील की बात करते हैं तो जो हाउस बोट्स वहाँ पर हैं या जो वहाँ पर शिकारा में लोग घूमते हैं या हाउस बोट्स में लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ पर जो हाउस बोट्स हैं वहाँ पर आग लग जाती है। तो उसी के तहत 5 फायर फाइटिंग नौकाएँ जो हैं, मतलब कि जो वहाँ पर जितनी भी फायर की आग बुझाने के लिए जो नौकाएं हैं वो लगाई जाएंगी। और इसके लिए अभी तक 6 करोड़ तक का जो अमाउंट है वो दिया गया है। और उसी के साथ अब किन किन चीज़ों की शुरुआत वहाँ पर ऑलरेडी कर दी गई है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर हम अब्दुल्ला ब्रिज की बात करते हैं या फुट ब्रिज की बात करते हैं या फिर बादशाह ब्रिज की बात करते हैं, तो इन तीनों ब्रिजेस पर जो उसकी लागत के लिए, उसकी जो डेवलपमेंट के लिए अमाउंट सेंक्शन किया गया था और अब वहाँ पर LED लाइट्स को लेकर उद्घाटन कर दिया गया है। LG मनोज सिन्हा जो है वो खुद वहाँ पर गए और उसके बाद सब चीज़ों का उद्घाटन किया गया, जहाँ पर जितने भी ब्रिजेस हैं वहाँ पर LED लाइट्स लगाएगी। क्योंकि कश्मीर की अगर बात करते हैं तो पर्यटन वहाँ पर ज़्यादा तादाद में कश्मीर की ओर जाता है और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कश्मीर की एक अच्छी छवि जो है पर्यटन के सामने लाएं। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग ATM की, तो वाटर ATM जो होते हैं वो हर एक पार्क में इंस्टॉल किए जाएंगे। यानी कि पानी की सुविधा हर एक पार्क में होगी, जितने भी पार्क जो है कश्मीर में उपलब्ध है। उसी के साथ इसके साथ साथ रोज़गार की अगर बात करते हैं तो जब हर एक सेक्टर में रोज़गार बढ़ेगा, हर एक सेक्टर का एक्सप्लोरेशन होगा, उसकी डेवलपमेंट होगी, तो रोज़गार जो है वो अपने आप बढ़ेगा। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हर बार जो कश्मीर को ही फ़ायदा दिया जाता है। गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग सर आपको। यशपाल राजपूत जुड़े हैं, जम्मू वालों के साथ इंसाफ़ी होती है। हाँ, नाइंसाफ़ी ज़रूर होती है, क्योंकि अगर बात करें जम्मू सिटी की तो जम्मू सिटी में अभी तक इस तरीके की कोई डेवलपमेंट नहीं देखी गई। फायर स्टेशन यहाँ पर नहीं उपलब्ध, जो फायर सर्विसेज हैं वो बहुत, क्योंकि जम्मू शहर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर ओल्ड सिटी है, रास्ते बहुत तंग है, तो फायर स्टेशन या जो फायर गाड़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँचाना बहुत दिक्कत आ जाती है उस चीज़ में। तो बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ पर कुछ नई स्कीम्स लाई जाएँ, कुछ अलग तरीके से जो है, क्योंकि लोग जो वहाँ रहते हैं उनको भी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं और उस बीच जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ टाइम पर नहीं पहुँच पाती और ज़्यादा समस्याएं आती हैं और नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वहीं अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी बहुत से ब्रिज है जहाँ पर LED लाइट्स नहीं है। दिक्कत जो है यहाँ के लोगों को भी आती है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी की तो स्मार्ट सिटी के तहत कश्मीर में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए गए हैं। जम्मू में प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है, लेकिन जो स्पीड है दोनों की वो बहुत, उसमें काफ़ी डिफरेंस देखा जा रहा है। जम्मू में बहुत कम देखने को मिल रहा है कि स्मार्ट सिटी के तहत बोर्ड्स लगाए गए हैं। हालांकि सड़कों की अगर हालत की बात करें तो वो इतनी सुचारू नहीं हुई हैं।
ओल्ड सिटी में काम चल रहा है, पार्किंग की सुविधा जो है वो जम्मू के लोगों को दी गई है, लेकिन फिर भी जिस तरीके का फ़ायदा कश्मीर को पहुंच रहा है, तो इस तरीके का रोज़ दोनों तरफ से देखा जाता है। जहां पर कश्मीर के लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तर्ज पर जो है जम्मू को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, वहीं जम्मू के लोगों का कहना है कि कश्मीर को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि प्रशासन दोनों तरफ बराबर सा संज्ञान लेकर चल रही है। जहाँ पर वो जम्मू को भी फ़ायदा पहुंचा रही है, उतना ही फ़ायदा जो है कश्मीर को भी दिया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी की तर्ज पर ये जो डेवलपमेंट्स की जा रही हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट्स होगी, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक पूरा तबका है जो कि पूरे भारत से बहुत अलग है, संस्कृति के तौर पर, भाषा के तौर पर, और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ के खान पान की बात करें तो बहुत अलग है। और जिस तरीके की वेरिएशन जम्मू कश्मीर में मिलती है, चाहे वो डाइवर्सिटी को लेकर हो, लोगों की भाषाओं को लेकर हो, लोगों के कपड़ों को लेकर हो, उतनी आपको पूरे भारत में नहीं मिलती है। तो उस बीच काफ़ी ज़रूरत हो जाती है, प्रशासन की जिम्मेदारी यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि स्मार्ट सिटी के तहत पर जम्मू सिटी के जहाँ पर हर एक तबके की डेवलपमेंट हो, हर एक तबके को हर एक समस्या का सुविधान हो। वहीं पर अगर बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर में भी इस तरीके की जो समस्या है उसको सुचारू तरीके से दूर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये था आज का लाइव, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कश्मीर में स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट के तहत फ़ायदे पहुँचना शुरू हो गए हैं, हर एक फ़ायदा जो है वो लोगों को मिलना शुरू हो गया है। और वहीं जम्मू की भी बात करते हैं तो जम्मू में भी जिस तरीके की पार्किंग की सुविधा शुरू हुई, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओल्ड सिटीज़ में जो काम चल रहे हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हो या फिर पानी की उपलब्धता को लेकर हो, और वहीं अगर हम बोर्ड्स करते हैं तो साइन बोर्ड्स अब हर जगह लगाया जा रही है सिटी में, क्योंकि अगर बाहर से कोई पर्यटन यहाँ पर आता है घूमने के लिए तो उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जम्मू में कौन सी जगह कहाँ पर है और कौन सी जगह का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और जिस तरीके की सरकार भी कदम उठा रही है तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है। तो आज के इस लाइव में मैंने कोशिश की कि हम लोग स्मार्ट सिटी के बारे में डिस्कस कर सकें। अगर आपके भी कोई सुझाव है तो आप हमें कॉमेंट्स में बता सकते हैं। और वहीं अगर स्मार्ट सिटी की भी बात करते हैं तो जहाँ पर पूरे भारत में हर एक सिटी को स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर भी अब इस दौड़ में शामिल हो चुका है। कोशिश हो रही है कि जम्मू कश्मीर को भी स्मार्ट सिटी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत अगर हम आज भी देखें तो जम्मू कश्मीर का जो युवा है या जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत एक साधारण लोग हैं बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में। तो उस बीच बहुत ज़रूरत पड़ जाती है कि हर तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, चाहे वो स्मार्ट सिटी के तर्ज पर हो या फिर उनकी रोज़गार देने की बात हो या फिर पढ़ाई के क्षेत्र की बात की जाए। तो इसी तरीके की डिस्कशंस को लेकर मैं फिर हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए आप भी मेरे साथ जुड़े रहें और अपने जो सजेशंस हैं या जो आपके भी कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और मैं फिर हाजिर होंगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।